बुल रन अगले 10 माह चलेगा क्या? इसके बाद सब खत्म हो जाएगा? आखिर प्लान बी कहना क्या चाहते हैं? वो क्यों ऐसी बात कर रहे हैं जिससे बुल रन की तारीख ही बदल रही है? तो मैंने ये जवाब बताने के लिए ही आज की वीडियो बनाई है, ताकि आपको इसका जवाब मिल सके और आप बेहतर अंदाज में अपने फाइनेंशियल फैसले कर सके। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। पहले एक बात कहना चाहता हूं जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने एक वीडियो बनाई थी एवेक्स के मीम कॉइन्स पर, जिसमें नो चिल और गुर्स और कॉक का जिक्र था, लेकिन किसी ने ज्यादा नहीं देखी, किसी ने कभी जिक्र भी नहीं किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन कॉइन्स ने बहुत बड़े प्रॉफिट दिए हैं, 20 से 30x के दरमियान। तो मुझे यही लगता था कि किसी ने भी इस चीज का फायदा नहीं उठाया, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कमेंट किए कि उन्होंने काफी अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा काम जाया नहीं हुआ। अब बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि यार टारगेट क्या है? तो भाई मई तक मैंने कहा था कि मई तक बाइंग करूंगा, फिर इसके बाद देखेंगे कि बेचना कब है। तो मैं अपनी ट्रेन पर चल रहा हूं, जब वक्त आएगा तो इस पर भी बात करेंगे। वैसे मैं काफी बुलिश टारगेट्स देता रहता हूं, लेकिन सही बात मई के बाद ही समझ आएगी। अब असल मौजू पर बात करते हैं कि क्या अगले 10 माह में बुल रन खत्म होने वाला है? तो यह बहस शुरू हुई प्लान बी के ट्वीट के बाद। इन्होंने अपने स्टॉक एंड फ्लो मॉडल को पेश किया और कहा कि अगले 10 माह खौफनाक बुल रन होगा, फेस मेल्टिंग बुल रन होगा। प्लान बी की बातें मैं चैनल पर करता रहता हूं, बस रीकैप के लिए कि इसने स्टॉक टू फ्लो मॉडल बनाया था। तो इन्होंने अपने S2F चार्ट को एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि यार अब बिटकॉइन को खरीदना आसान नहीं रह गया, यानी अब आम बंदे के लिए ये दोबारा महंगा हो गया है। इस वजह से अब इसमें डीसीए करने का मौका भी कम है, क्योंकि अब ये अपने पैराबोलिक अप ट्रेंड में आ गया है। फिर प्लान बी कहते हैं कि पैराबोलिक बुल रन शुरू हो चुका है। अगर तारीख को देखा जाए तो इसका मतलब है कि अगले 10 महीने ये जारी रहेगा। इसमें 30% से ज्यादा के कई पुल बैक्स होंगे और इसमें आप इतने पैसे कमाएंगे कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। अब इन्होंने इस ट्वीट में यह नहीं कहा कि बुल रन 10 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं उसके मानी यही बनते हैं। तो बस इसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई और एक नया तूफान बर्पा हो गया। अब यहां ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें कि पिछली बार बुल रन के एंड पर प्लान बी बुल रन जारी रहने की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को नुकसान हुआ और उनकी फिर बहुत ली गई ऑनलाइन। लेकिन ये सब कुछ S2F मॉडल की अहमियत खत्म नहीं करता। S2F मॉडल 2021 के बुल रन के दौरान बहुत मकबूल चार्ट था, लेकिन ये बिटकॉइन की सही टॉप की कीमत कभी भी नहीं बता सका। इस वजह से इस पर हमेशा तनकीद रहती है। हाँ, ये ट्रेंड जरूर बता देते हैं। S2F मॉडल ने जैसे बिटकॉइन के बॉटम पर ट्रेंड बदलने की बात की और फिर ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और हमने एक मुकम्मल ट्रेंड बदलते देखा। S2F मॉडल के मुताबिक बिटकॉइन को अगस्त 2021 में $1 लाख से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये इस वक्त $44,000 पर था। 2021 के बुल रन के बाद वितालिक समेत पूरी दुनिया ने प्लान बी को गालियां निकाली, क्योंकि इसने बड़े बड़ों को डुबो दिया था। अब यहां पर मैं क्या सोचता हूं, तो भाई हाविंग के बाद 500 दिनों से ज्यादा बुल रन चलता है, तो यह बात सितंबर 2025 तक जाती है। इस वजह से मैं ये नहीं समझता कि अगले 10 महीने में ये बुल रन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं बहरहाल इस चीज पर नजर रखूंगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीनी तौर पर आपको बताऊंगा। यहां यह बात याद रखें कि पिछला बुल रन क्रिप्टो की तारीख का सबसे मुख्तसर बुल रन था, यानी इसमें बिटकॉइन की प्राइस सिर्फ 300 गुना बढ़ी थी। कोरोना की वजह से मार्केट्स बैठ चुकी थी, बहुत बड़ा पैसा मौजूद नहीं था और हम एक रिसेशन में थे, जिसकी वजह से बुल रन भी बहुत मजेदार नहीं था। अब अगर रेनबो चार्ट देखेंगे तो आपको मेरी बात ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन बहरहाल मैं ये राय काफी अरसे से दे रहा हूं कि इस बार मुकम्मल बुल रन होगा और इस बार बहुत बड़ा बुल रन होगा। इस वजह से प्लान बी और बहुत से मुख्तलिफ मॉडल्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार बहुत कुछ मुख्तलिफ हो रहा है। इस बार बहुत ही बड़े बुल रन की तैयारी हो रही है। इस वजह से अपने आप को मजबूत करें, अपने दिल मजबूत करें। ये ऐसे नहीं होता कि एक दिन बुल रन होता है और अगले दिन खत्म हो जाता है।
प्राइस जैसे ऊपर जाने में वक्त लेती है, टाइम लगाती है, ऐसे ही नीचे आने में भी वक्त लगता है। इस वजह से आपके पास बहुत टाइम होगा निकलने के लिए, लेकिन ज्यादा जरूरी यह होता है कि आप मार्केट में मुकम्मल एंट्री दें। इस वक्त मैं सिर्फ बाइंग कर रहा हूं और जितने भी पैसे बचा सकता हूं उसे मार्केट में ले जाता हूं। आप बिल्कुल प्लान बी में तमाम अच्छे लोगों पर यकीन करें, उन्हें देखें, लेकिन हर बात पर ईमान लाना जरूरी नहीं होता। बुल मार्केट अभी अपने इब्तदाई हिस्से में है। अभी इस पर बिटकॉइन स्पॉट ETF का मुकम्मल असर भी आना शुरू नहीं हुआ। अभी बिटकॉइन में पहला सेल ऑफ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि पहला सेल ऑफ $1,25,000 पर होगा, जब बिटकॉइन की प्राइस पहली बार खौफनाक पुल बैक लेगी और उसके बाद जबरदस्त पैराबोलिक बुल रन शुरू होगा। तो मैं इसे ऐसे देख रहा हूं, मैं ना कुछ भी $1,25,000 पर बेचूंगा और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। मैं बस बेहतरीन अंदाज में बुल रन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहता हूं और मैं एंड तक जाऊंगा। ये मेरा फैसला है, आप अपने फैसले कर सकते हैं जहां आपको लगे, लेकिन मैं अभी ऐसे किसी भी फैसले से कोसों दूर हूं, बहुत दूर। क्योंकि जब मैं बुनियादी इंडिकेटर्स देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि ग्रे स्केल ने बिटकॉइन ETF से $558 मिलियन के बिटकॉइन बेचे हैं, लेकिन इसके बाद भी बिटकॉइन डंप नहीं हुआ, बल्कि प्राइस सिर्फ 3% गिरी है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन की डिमांड खौफनाक हद तक ज्यादा है, बल्कि जैसे ही ये सेलिंग कम हुई तो बिटकॉइन की कीमत 22% बढ़ गई। जी, सिर्फ सेलिंग कम हुई है। अब ये जितनी मर्जी सेलिंग करें, ये बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ हाविंग आ रही है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की सप्लाई आधी रह जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई मुझे बताती है कि यार अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी इस तैयारे ने उड़ान भी नहीं भरी, तो डरना कैसा। अब सेल ऑफ पर एक बात सुन लें, मेरा ख्याल है कि इस साल के आखिरी 3 महीनों में, यानी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान, बिटकॉइन 1,25,000 के करीब होगा, जहां पहला सेल ऑफ होगा, जहां बहुत ज्यादा शोर मचेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा और मैं इस मार्केट में मौजूद रहूंगा, लेकिन बहुत से लोग यहां बेचेंगे। आपको लगे तो आप जरूर निकल जाइएगा, लेकिन मैं बिटकॉइन $2,52,000 पर पहुंचने के बाद ही अपनी क्रिप्टो बेचूंगा, उससे पहले नहीं। तो मैं इस हवाले से काफी क्लियर हूं। बाकी मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इस वजह से अपने फैसले आप खुद कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा कर यार ये काम भी कर दें, और यार प्लीज याद से घंटी बजा दिया करें, इससे चैनल को फायदा होता है। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इसे शेयर किया करें, हो सकता है कि कोई और भी इस कंटेंट का फायदा उठा ले। और मैं यहां तक आपकी मदद से पहुंचा हूं और आपकी मदद से ही मजीद आगे भी जाना चाहता हूं, तो मेरी ये मदद भी जारी रखें। आप मुझसे एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं, मेरा एक्स अकाउंट वेरीफाइड है। दूसरे किसी भी जालसाज से बचें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।